हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 4 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 को पहले के वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में आर्केंड तल और ध्रुवीय निरूपण इसको समझने वाले हैं। इसमें यहाँ पर कार्तीय तल में सम्मिश्र संख्याओं को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, किस प्रकार से दर्शाया जाता है, उसको इस वीडियो में समझने वाले हैं और विविध उदाहरण को सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आर्केंड तल और ध्रुवीय निरूपण को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आर्केंड तल और ध्रुवीय निरूपण, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा जेड है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या किसे बोला जाता है? सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, जिसमें a और b मतलब यहाँ पर क्या है, a काल्पनिक वास्तविक भाग है और b यहाँ पर है काल्पनिक भाग। तो यहाँ पर a और b को जब बिंदु के रूप में लिखते हैं, a प्लस आई बी बिंदु के रूप में, a प्लस आई बी को बिंदु के रूप में यहाँ पर a कॉमा b लिखा जाता है। तो a यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर रियल पार्ट है, r ई जेड, ये हमारा z है, a प्लस आई बी ये क्या है, हमारा z है। तो यहाँ पर a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, और यहाँ पर b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इस तरीके से a और b को लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे, इन एग्जाम्पल को, सम्मिश्र संख्याओं का एग्जाम्पल लेंगे, इन एग्जाम्पल को हम कार्तीय तल में दर्शाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 2 प्लस 4i माइनस का 2 प्लस 3i, 0 प्लस 1i, और यहाँ पर है माइनस का 5 माइनस का 2i, और यहाँ पर है 1 माइनस का 2i। तो इस तरीके से इन सभी को हमें क्या करना है, इन सभी को हम कार्तीय तल में दर्शाएंगे। तो ये हमारा कार्तीय तल है, जिसमें ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो x अक्ष को यहाँ पर वास्तविक अक्ष बोला जाता है, वास्तविक अक्ष, और यहाँ पर जो y अक्ष है उसको काल्पनिक अक्ष बोला जाता है, काल्पनिक अक्ष। अब यहाँ पर ये क्या है, 0,0 है, यहाँ पर 0,0 होता है। अब यहाँ पर 2 प्लस 4i, तो यहाँ पर 2,4 हो जाएगा। यहाँ पर a, b के रूप में दर्शाया जाता है इसको, a प्लस आई बी को बिंदु के रूप में a, b के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा। इसको बिंदु के रूप में यहाँ पर माइनस का 2,3 हो जाएगा, और यहाँ पर 0,1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 5, माइनस का 2, और यहाँ पर 1, माइनस का 2। तो इन सभी बिंदुओं को हम क्या करेंगे, कार्तीय तल में दर्शाएंगे। तो 2,4 x अक्ष में 2 है, y अक्ष में 4 है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस आई 4, मतलब यहाँ पर 2,4 है ये। अब यहाँ पर माइनस का 2,3, x अक्ष में यहाँ पर माइनस का 2 है और y अक्ष में 3 है। तो यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, ये हमारा 3 है, माइनस का 2,3, 0,1, x अक्ष में 0 है, y अक्ष में 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0,1, माइनस का 5, माइनस का 2, दोनों ही माइनस में है। तो यहाँ पर x अक्ष भी माइनस में है, y अक्ष माइनस में, मतलब इसमें आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। माइनस का 5 x अक्ष में है और y अक्ष में माइनस का 2, y अक्ष में माइनस का 2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5, माइनस का 2। अब यहाँ पर 1, माइनस का 2, x अक्ष में 1 हो जाएगा, y अक्ष में माइनस का 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1, माइनस का 2। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सम्मिश्र संख्याओं को
कार्तीय तल में दर्शा दिया है, इस तरीके से दर्शाया जाता है, इसे बोला जाता है आर्गेंट तल और ध्रुवीय निरूपण। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संयुग्मी। संयुग्मी किसे कहा जाता है उसको समझने वाले हैं। तो संयुग्मी में यहाँ पर माना कि जेड क्या है, जेड यहाँ पर सम्मिश्र संख्या है, तो जेड का संयुग्मी, जेड सम्मिश्र संख्या है तो जेड का संयुग्मी, जेड का संयुग्मी जेड बार हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, आई के सामने, आयोटा के सामने अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। जेड यहाँ पर क्या है, ए प्लस आई बी है। अब यहाँ पर जेड का संयुग्मी क्या हो जाएगा, जेड बार, तो जेड बार में क्या है, ए माइनस आई बी हो जाएगा, ए माइनस आई बी, जेड प्लस का आई बी का बार है। जेड मतलब यहाँ पर ए प्लस आई बी, तो ए बी ए प्लस आई बी के ऊपर बार। अब बार को हटाया जाता है, जो आयोटा का साइन है, आयोटा का साइन अगर यहाँ पर अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, जेड का संयुग्मी। इस तरीके से इसको निकाला जाता है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे और उदाहरण, विविध उदाहरण में उदाहरण 7 से और 8 को करने वाले हैं। विविध उदाहरण 7 और 8 को करने वाले हैं। विविध उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7, 3 माइनस 2i 3 प्लस 2 प्लस 3i बट्टा 1 प्लस 2i 2 माइनस आई का संयुग्मी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है, इनका हमें संयुग्मी निकालना है। तो सबसे पहले इनको हमें सबसे पहले सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसमें हमें क्या करना है, आयोटा का साइन बदल देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा करेंगे, 3 को 2 से 3 दूनी 6, 3 को 3 आई से करेंगे यहाँ पर, तो 3 3 9 आई, माइनस का 2 आई को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर माइनस आई हो जाएगा। अब माइनस के 2 आई को 3 आई से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 आई स्क्वायर। अब यहाँ पर बट्टे में 1 का 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2, 1 को माइनस आई से करेंगे माइनस का आई, माइनस का प्लस का 2 आई को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 आई, और प्लस का 2 आई को आई से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2 और यहाँ पर आई स्क्वायर। अब यहाँ पर आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, तो 6 प्लस का, इनको क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो घटाने के बाद यहाँ पर 5 आई आ जाएगा और बड़ी संख्या के सामने प्लस तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर 6 आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का 1, तो माइनस के 1 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 4 में से आई है तो यहाँ पर 1 आई है, तो 4 में से 1 गया 3 आई, बड़ी संख्या के सामने प्लस तो यहाँ पर प्लस डालेंगे, माइनस का 2 आई स्क्वायर का मान माइनस का 1। अब यहाँ पर 6 प्लस का 5 आई प्लस माइनस 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 प्लस 2 प्लस का 3 आई माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पर 5 आई और यहाँ पर 6 6 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस का 5 आई बट्टा यहाँ पर 2 और 2 4 प्लस का 3 आई। तो ये हमारा क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा इस तरीके से प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या करना है, इनका संयुग्मी निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे संयुग्मी, यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें 12 प्लस 5 आई बट्टा 4 प्लस 3 आई आया है। अब यहाँ पर हर में आयोटा नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आयोटा का अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस का 3 आई और यहाँ पर 4 प्लस माइनस का 3 आई, तो 12 प्लस 5 आई को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 चक्कू 48 और 12 को 3 आई से गुणा करेंगे तो 12 को 24 12 36 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस। अब 5 आई को गुणा करेंगे, 5 को 20 आ जाएगा और यहाँ पर आई प्लस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15 आई। अब यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर
अब यहाँ पर 48 यहाँ पर 20 आई और 36 आई प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 आई, और यहाँ पर माइनस का 15 आई स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस का 15 आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है। अपॉन में यहाँ पर 4 चक्कू 16 आ जाएगा, माइनस 3 तिया 9 आई स्क्वायर। 48 माइनस 16 आई, माइनस माइनस प्लस का 15 बट्टा 16। अब यहाँ पर आई स्क्वायर का मान -1 है, तो -1 को 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इनको अभी क्या करना है, जोड़ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 और 15 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 63 माइनस का 16 आई बट्टा, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो लिखेंगे इस तरीके से यहाँ पर 63 बट्टा 25 माइनस का 16 बट्टा 25 आई। अब इसका संयुग भी निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे का संयुग में, तो इसका संयुग में क्या हो जाएगा 63 बट्टा 25 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस 16 बट्टा 25 आई। तो ये क्या है, फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमें निकालना है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 8 में क्या है, यदि x प्लस आई वाई बराबर a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी है, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई गिवन है, दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें लाना है इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक बार इसको समझते हैं। तो एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है, अगर इसको हम एक्स माइनस आई वाई, यहाँ पर माइनस एक्स माइनस आई वाई से अगर गुणा कर दिया जाए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का आई का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई, इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने आइडिया लगा लिया है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर और वाई प्लस वाई स्क्वायर हमें लाना है, जिसके लिए यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई है, तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हर में क्या है, आयोटा है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, ये हमारे पास दिया हुआ है। आयोटा हटाने के लिए यहाँ पर ए प्लस आई बी से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ए प्लस आई बी ऊपर 2 हैं, तो यहाँ पर ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या है, ए है, और बी यहाँ पर आई बी है। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ये क्या है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस है, और यहाँ पर आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है। यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर है यहाँ पर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ पर है बी स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस का 2ab आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई। अब यहाँ पर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में यहाँ पर आएगा प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आयोटा। तो ये हमारा हो गया है एक्स प्लस आई वाई, हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर एक्स माइनस आई वाई निकालना है, तो यहाँ पर एक्स माइनस आई वाई क्या हो जाएगा,
y में यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा i। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। तो गुणा करेंगे यहाँ पर x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आई 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको यहाँ पर सेकंड वाले से हमें गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आई 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने इस तरीके से लिखा है। अब इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में है, और यहाँ पर 2ab आई 2ab अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में है। तो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला यहाँ पर हो रहा है। तो a प्लस बी a माइनस बी फार्मूले के रूप में यहाँ पर है, तो इसका फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है, a यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर b क्या बन रहा है, आई 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें रखेंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पर x माइनस आई वाई इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बाहर से होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग अलग होल स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर भी सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस, इसको स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आई स्क्वायर भी है तो आई स्क्वायर का मान यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या है, दोनों के अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, टोटल के अपॉन में a प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको भी हमें आगे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, मतलब a के जगह पे यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर, और b के जगह पे यहाँ पर बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर तो a की घात स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पर a की घात 4 प्लस बी की घात 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा प्लस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए
इसको अगर यहाँ पर इस तरीके से ही लिखा जाए, इसको सॉल्व नहीं करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर ए के जगह पे ए स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर हमने क्या सॉल्व किया था, x प्लस आई वाई और यहाँ पर x माइनस आई वाई। तो यहाँ पर इसको जब हम गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एक्स वाई आई, फिर आ जाएगा प्लस का, इन दोनों को गुणा करेंगे, प्लस का एक्स वाई आई और यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर आई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, एक्स वाई, आई प्लस में है माइनस में है, और यहाँ पर आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो -1 से वाई स्क्वायर का गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसको हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।